ध्यान में जाता है वही समय है, उसी की गिनती है, शेष समय हमारा व्यर्थ चला जाता है। जीवन बहुत ही अमूल्य है जिसकी कोई तुलना नहीं। जितने महापुरुष आए सबने यही कहा, फिर पछते हैं अवसर बीते, हम कर धनधाम समारे अंत चले उभरीते, सहस बाहु दस बदन आग न बचे न काल बनीते। यहां पर बहुत से आए, बहुत पसारा जिन किया ते नर गए उदास, कहा कबीर सुर साधवास कर थोड़े की आस। जो थोड़े की आस करता है वास्तव में वही सुखी है। संतोष ही सब आधार है। गोस्वामी जी कहते आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा, कि संतोष अगर हमारे अंदर आ गया तो हमारे पास जो कुछ है वही पर्याप्त है। क्यों? संतों ने जान लिया है इस बात को कि हमारा जो संस्कार है उससे आगे पीछे कुछ नहीं होता है। जब वो जानते हैं केवल दुख का कारण क्या है, दुख का कारण केवल अज्ञान है। जब ज्ञान हो जाता है तो जिस प्रकार से सूरज निकलता है अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से जब ज्ञान होता है तब क्या होता है कि दुखों का अंत हो जाता है। दुख का कारण केवल अज्ञान है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं वही हो रहा है, यही हमारी भूल है। इसको संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई, बरबस रात दिवस की नाई। प्रेमी सज्जनों, जो कुछ हो रहा है ये बरबस अपने आप हो रहा है। इसको जो समझ आ जाता है, जिसको ये विश्वास हो जाता है, वो कभी भी चलायमान नहीं होता है। इस ज्ञान की यही एक विशेषता है। इसको इस साधना को करने वाला स्थित प्रज्ञ बनता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब यही होता है कि हानि में लाभ में, जीवन और मरण में, यश और अपयश में, सुख और दुख में, सर्दी और गर्मी में जिसकी बुद्धि सब हो जाती है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये भजन ही ऐसा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा हम ऊर्ध्वगमन करेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर ये सारे सद्गुण आते जाएंगे। और इसी क्रम में अमावदा से पधारे सक्सेना जी से हम निवेदन करते गया है। सक्सेना जी।